जितने भी पार्ट थे सब कुछ हम लोग रखे थे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग रखे काम। हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट कैसे हुआ रौसरोही का? रौसरोही के नाम बदनाम क्यों कर रहा है नए कलाकार? इंसाफ कैसे मिलेगा रौसरोही का? किरण सिंह का काला चिट्ठा क्या है? वकील ने भी हार कैसे मान लिया रौसरोही का? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम आदाब, मैं सिक्की काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज यह जितना सवाल है सारा सवाल का डाउट क्लियर करेंगे रौसरोही के कट्टर फैन जो रौसरोही के ऊपर हमेशा गाने गाते रहते हैं। जिस टॉपिक पर रौसरोही गाते हैं सेम उसी टॉपिक पर गाते हैं ये भी सिंगर। जैसे देख लीजिए धारा 376 बलात्कारी के केस में रंगदार कैसे सेम उसी टॉपिक पर ये भी गाना गा चुके हैं। तो हम अभी बात करेंगे डायरेक्ट लाइव कॉल पर क्योंकि हमें पीठ पीछे बातें करना पसंद नहीं है। तो चलिए बिना बकवास के डायरेक्ट कॉल लगाते हैं जिनका नाम सिंगर कृष्णा कन्हैया है। तो चलिए डायरेक्ट लाइव कॉल मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि रौसरोही कब तक छूटेंगे, रौसरोही की रिहाई कब तक होगी, आखिरकार दोषी कौन है, किरण सिंह या रौसरोही? तो चलिए जानने की प्रयास करते हैं उन्हीं से। तो चलिए कॉल मिलाते हैं दोस्तों। को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो हेलो, हाँ जी आप कृष्ण कन्हैया ना बोल रहे हैं? हाँ, हम यूट्यूब दरबार से बोल रहे हैं, ठीक है। आप रौसरोही के ऊपर एकदम इतना गाना गाते रहते हैं, इतना गाना गाते रहते हैं जैसा रौसरोही जिस टॉपिक पर गाना गाते हैं, जैसे बलात्कारी के केस में धारा 376 है ना, ऐसे अनेकों गाने हैं रौसरोही का और सेम टू सेम उसी टाइटल का आप भी गाना निकाल देते हैं। यानी कि हमें लगता है कि यार रौसरोही के सपोर्ट में बहुत ज्यादा आप लगे रहते हैं, है ना? अभी तो जेल में है ना, तो हाँ अच्छा, हमारी ऑडियंस ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेगी। सबसे पहले आपकी आवाज से, आपके मुंह से कुछ रौसरोही के गाना कैसे गाते हैं वो दो चार लाइन आप सुना दीजिए, ठीक है? फिर आपसे इंटरव्यू होते रहेगा अभी। अच्छा लाइन पे ही है ना? हाँ लाइन पे ही है, हाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा गाने तो मैंने बहुत सारे गाए हैं। हाँ अगे झूठो मुठो के फसएंगे अपने अरबा के दिल भेजा वहींगे मिलनो पुरो फकीरनमा जाई भी उल्टी जेल में मिलनो पुरो फकीरनमा जाई भी उल्टी जेल में अगे चर तो बिसी न था सगेली अपन खेलन खेल में अगे चर तो बिसी न था सगेली अपन खेलन खेल में। ओह, मतलब रौसरोही का ही जैसे कि हाँ। मिला हुआ है। अच्छा अभी तक एक गाना पर टोटल व्यूज कितना है, पॉपुलर व्यूज? हमारे एक ही गाने पे आया हुआ है 2,20,000 समथिंग कुछ है, यानी 2,20,000 है ना? अभी मिलियन में नहीं गया है ना? नहीं। अच्छा ये बताइए कि कितने दिन से आप गाना गा रहे हैं? गायकी हमारा सर एक्चुअली हम गायकी तो 12 साल से गा रहे हैं, लेकिन अच्छा। हम 1 साल 1.5 साल से हम अपना जो है एल्बम वगैरह निकाल रहे हैं। ओ, लेकिन रौसरोही के ऊपर ही गाना गाते रहते हैं, है ना? बिल्कुल रोज गाते हैं उनके ऊपर। अच्छा सपोर्ट में गाते हैं। अच्छा ये बताइए कि रौसरोही, ठीक है, लोगों का मानना है और अभी मैंने YouTube पर बहुत सारा सर्च किया था, ठीक है, तो रौसरोही के ऊपर कोई सपोर्ट में ही गाना गाते हैं, कोई विरोध में ही गाना गाते हैं, लेकिन अश्लील गाना गाते हैं। मतलब जैसे कि जो शरीर का नीचे वाला अंग होता है, ऊपर वाला अंग होता है, सब कुछ बक देता है अपने गाने के माध्यम से। तो ये कहाँ का सही है ये बताइए? अगर मान लीजिए रौसरोही के अगर सपोर्ट में ही गाना गाते हैं, लेकिन अगर वैसा गाना गा दीजिएगा रौसरोही के सपोर्ट की, मान लीजिए किरण सिंह की है वो है, तो ये बताइए कि रौसरोही की बदनामी होगी या उनको जैसे कि बदनामी, बिल्कुल बदनामी ही होगी, क्योंकि अगर गाना है तो ऐसा गाना है कि ताकि किरण सिंह को भी लगे कि नहीं हम गलत किए हैं, अगले के साथ गलत किए हैं। और काफी जाने माने सिंगर भी है वो, और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं तो खराब हो ही रही है अभी। अब मान लीजिए कि ठीक है अगर आप किरण सिंह का विरोध कर रही हैं, तो अगर विरोध करने से रौसरोही का ही कुछ होता है, रौसरोही का ही खराब होगा या तो फिर छवि खराब, पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में आपका गाना सुन रहा था, लगभग 5 दिन पहले ही आपका गाना मैंने सुन लिया था, तो सोचा था कि इस भाई से जाकर के इंटरव्यू लेते हैं। अपना काम में व्यस्तता होने के कारण मैं आपके पास नहीं आया, सोचा कि यार डायरेक्ट फोन पे ही इंटरव्यू ले लेते हैं। अच्छा हाँ, बहुत लोगों ने लिया हुआ है। हाँ लिया क्योंकि देखिए,
यूट्यूब दरबार, क्योंकि हम ज्यादा फोन पे नहीं इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रौसरोही के ऊपर आप क्या बोल रहे हैं, अगला के ऊपर क्या बोल रहे हैं, लोग ऑडियंस यही देखना चाहता है। हाँ, और अभी 2 दिन पहले मैंने एक देख रहा था कि पटना जंक्शन पर रौसरोही के अश्लील गाने को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है। एक मैडम आई थी तो पूरा बकसबाजी चल रही थी कि रौसरोही अश्लील गाना गाता है, हम उसको बजने नहीं देंगे, जेल से छूटने नहीं देंगे। तो ये बताइए कि रौसरोही के नाम पर अभी इतना सारा गाना आ रहा है और भी लोग तरह तरह के लोग गाना गाते रहते हैं, अश्लील गाना गाते रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं चर्चा में लाते हैं, उनको क्यों नहीं विवाद में घिरे रहते हैं, लेकिन रौसरोही को ही विवाद में क्यों घेर लेते हैं? देखिए, सबका अपना अपना सोच होता है, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि अश्लील गाने जो है वो इंडस्ट्री में हाथ से नहीं बन रहे हैं, बहुत पहले से बन रहे हैं। ठीक है भैया, पहले से हमारे हमसे बड़े बड़े बहुत ही कलाकार जो है गा रहे हैं और सबका अपना अपना चॉइस होता है गाने का, तो सब कोई गा रहे हैं, सब कोई सुन भी रहे, उसके बाद कर भी थे। लेकिन भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ती है, अश्लील गाना गाइए, आप गाना गाइए, लेकिन आप दूसरे के नाम पर आप गाना गा रहे हैं। अगला इंसान नाम पर किसी को नाम लेकर के आप गाना जो है गा नहीं सकते। तो मैंने हाँ, तो मैंने ही ना बोला कि देखिए अगला इंसान एक तो बेचारा जेल में गया हुआ है, लेकिन आप उसी के सपोर्ट में और उसी के नाम पर इतना अश्लील गाना गा रहे हैं, तो रौसरोही का कहीं ना कहीं बेइज्जती होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग भी उनका गाना अच्छा गाना गाइए, अच्छे गाने गाइए, ताकि अगले को भी सबक मिले कि नहीं हमने गलत किया है, उसका कहीं ना कहीं उसको पछतावा होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको होना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं रौसरोही का, क्योंकि रौसरोही इतना ज्यादा अश्लील नहीं गाते हैं, ठीक है, जितना तानिया झा, तूफानी लाल यादव इतना गाना गाते रहते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग तो बहुत सारी हदें पार कर देते हैं। ज्यादातर देखिएगा तो ज्यादातर वो रंगदारी सॉन्ग गाते रहते हैं, लेकिन रौसरोही जो विवादित बयान देते हैं वो डायरेक्ट मुंह पर जो बयान देते हैं, पीठ पीछे कभी नहीं बयान देते हैं, लेकिन जो बयान दे देते हैं मुंह पर, तो इसीलिए वो ज्यादा विवाद में रहते हैं, इसीलिए उनके नाम पर सब लोग चर्चा में रहना चाहता है। सही बात बोल रहे हैं, है ना? पीठ पीछे बोलना भी नहीं चाहिए, जो बोलना है मुंह पर बोलना चाहिए। आपका गाना हम देखे था, आपका गाना बिल्कुल साफ सुथरा था, ठीक है। आप जो अभी गाना गाए केस 376 वाला, है ना, जो बलात्कारी की केस में है, उतना भी उस गाने में बलात्कार नहीं दिखा रहे हैं जितना लोग दिखा देता है। सही बात बोल रहे हैं, बहुत सालों से हम गाना गा रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक की नजर में नहीं आ पाए हैं। हाँ, पब्लिक का ध्यान ही है जो दिन लाएगी हम बीच के। बिल्कुल बिल्कुल सही है, दिन रात करके हमारा स्टूडियो भी है यहाँ पर, कोडरमा के हैं। अच्छा, आप कोडरमा के रहने वाले हैं ना? कोडरमा में मगही चलता है ना? हाँ, मगही अच्छा, लेकिन ज्यादातर मगही चलता होगा, है ना, क्योंकि आप ज्यादातर मगही ही गाना गाते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि देखिए हाल फिलहाल में 21 तारीख को जो रौसरोही का रिजेक्ट बेल हो गया था, क्योंकि बार बार हाई कोर्ट से हो रहा था, है ना, तो बार बार हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, लेकिन इस बार फाइनल रिजेक्ट हो गया है। अब कहाँ जाएगी उसमें? अभी तो यहाँ हाई कोर्ट से जब रिजेक्ट हुआ है तब हमारे जो है रौसरोही जी के जो वकील हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का तो दरवाजा खटखटाएंगे ही और वहाँ से जरूर राहत मिलेगी, हमें लगता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर जाने के लिए अगर हाई कोर्ट से अगर बेल रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट से अगर जाने के लिए तो 2 मंथ का इंतजार करना पड़ता है। 2 मंथ कम से कम लग जाते हैं। हाँ, नहीं तो अगर बीच में भी उनके वकील का हमने सुना था इंटरव्यू, तो मैंने लगातार सुनते ही रहते हैं, सुने थे, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर हो पाएगा। अच्छा, चलिए अब लास्ट और बता दीजिए कि आप रौसरोही का फैन है ना, तो अगर जा रहे हैं, तो अगर इंटरव्यू अगर खत्म कर रहे हैं, तो लास्ट बार उनका गाना जैसे कि 2-4 लाइन। अरे भाई, आपका आवाज तो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है जी, बहुत स्वीट है। तो देख लीजिए, इनका नाम सिंगर कृष्णा कन्हैया है, इनके नाम का सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। इनका बहुत सारा गाना आएगा रौसरोही के ऊपर, रौसरोही से रिलेटेड, तो आप इनके चैनल पर जाइए और एक बार कम से कम गाना सुन लीजिए, क्योंकि देखिए अगर एक बार गाना सुनिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार गाना में क्या गलती है, क्या सही है ना। क्योंकि अगर गलतियां पकड़िएगा तब इस भाई को अंदाजा लगेगा कि हाँ मेरे गाने में इस चीज का कमी है, इस चीज का गलती है, तो अगले गाने में सुधार सकते हैं, ताकि ये भाई आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, है ना भाई। धन्यवाद।
सबको और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी आप सब इंस्टाग्राम में जो भी देख रहे हैं हमारे भाई का चैनल यूट्यूब दरबार, आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए खुल करके। और बाकी हम तो बोलेंगे आप सबको कि हम भी कलाकार हैं और काम कर रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और गाना सुने और कमेंट करें प्यारा सा। अगर कुछ गलती लगे हमसे तो छोटा भाई समझ करके माफ कीजिएगा, बाकी कमेंट कीजिए और एक से गाना जो है आप सबके बीच आते रहेगा हमारे माध्यम से। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रॉसो रोही के बारे में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।